आज भारत के करोड़ों बच्चे उस दुनिया में बड़े हो रहे हैं जहां उनका बचपन किताबों और मैदान के बीच नहीं बल्कि स्क्रीन और नोटिफिकेशंस के बीच गुजर रहा है। दोस्ती भी ऑनलाइन है, खेल भी ऑनलाइन है, वही उनका हैंगआउट होता है, वही एंटरटेनमेंट है और कई बार वही उनकी पहचान भी बन जाता है। लेकिन अब दुनिया के कई हिस्सों में एक बड़ा सवाल उठने लगा है, क्या बच्चों को इतनी छोटी उम्र में सोशल मीडिया पर होना चाहिए? क्योंकि जिस डिजिटल दुनिया को कई बार बड़े लोग भी संभाल नहीं पाते, उस दुनिया में बच्चे कितने सुरक्षित हैं? अब ये सिर्फ घरों के अंदर की चिंता नहीं रही, ये सरकारों, अदालतों और समाज के सामने एक बड़ा पॉलिसी क्वेश्चन बन चुका है। क्या बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल की कोई उम्र सीमा होनी चाहिए? इसी बहस के बीच भारत के 2 राज्यों ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल को सीमित करने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया। मैं हूँ प्रगति और आप देख रहे हैं जस्ट। आज से मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ एक नई सीरीज, जहाँ हर दिन हम बात करेंगे उन खबरों पर जो चर्चा में है और जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। कर्नाटक सरकार ने घोषणा की है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ये घोषणा अपने बजट भाषण के दौरान की। दरअसल ये फैसला एक बड़े शिक्षा सुधार कार्यक्रम के तहत सामने आया, जिसका नाम है उत्तम कली के उज्जवल भविष्य। इस कार्यक्रम का मकसद है बेहतर पढ़ाई और बच्चों का बेहतर भविष्य। इसके तहत कर्नाटक सरकार ने स्कूल शिक्षा के लिए लगभग 47,000 करोड़ रुपए का बजट भी तय किया है और साथ ही स्ट्रक्चर्ड डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने की बात कही है। यानी सरकार सिर्फ प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कर रही, बल्कि ये भी कह रही है बच्चों के लिए डिजिटल इस्तेमाल का एक सुरक्षित और नियंत्रित तरीका भी होना चाहिए। सरकार ने इसके लिए 90 दिनों की एक इम्प्लीमेंटेशन डेडलाइन भी तय की है। यानी राज्य सरकार चाहती है कि 3 महीने के भीतर इस नीति को लागू करने का ढांचा तैयार हो जाए। इसके बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने भी इसी दिशा में कदम बढ़ाया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर रोक लगाई जाएगी। बैन लगाने में आंध्र प्रदेश का मॉडल थोड़ा अलग है। वहां पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की बजाय एक ग्रेडेड अप्रोच पर भी विचार किया जा रहा है। यानी 13 से 16 साल के बच्चों को सीमित और मॉनिटर्ड एक्सेस दिया जा सकता है। इसका मतलब है कि सरकारें पूरी तरह सोशल मीडिया को बंद करने की बजाय उसके इस्तेमाल को नियंत्रित करने की दिशा में भी सोच रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर अचानक ऐसे कदम क्यों उठाए जा रहे हैं? दरअसल इसके पीछे एक बड़ी चिंता है बच्चों की मेंटल हेल्थ और बढ़ता डिजिटल एडिक्शन। 2025-26 के इकोनॉमिक सर्वे में ये बात सामने आई कि ज्यादा स्क्रीन टाइम का सीधा असर युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। रिपोर्ट में खास तौर पर 15 से 24 साल के युवाओं में एंजाइटी, नींद की समस्या और कंसंट्रेशन की क्षमता में कमी को एक बड़ा संकेत बताया गया। इसके अलावा साइबर बुलिंग भी एक बड़ी समस्या बनकर सामने आई है। कर्नाटक में भी इसके आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2022 से जुलाई 2025 के बीच राज्य में साइबर बुलिंग के कम से कम 315 मामले दर्ज किए गए। इनमें सबसे ज्यादा मामले बेंगलुरु, मैसूर और आसपास के शहरी इलाकों में सामने आए, जिनमें कई मामले नाबालिग बच्चों से जुड़े थे। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में एक 10 साल के बच्चे को टीवी शो पे आने के बाद सोशल मीडिया पर भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि इस तरह की साइबर बुलिंग बच्चों में एंजाइटी, लो सेल्फ एस्टीम और डिप्रेशन जैसी गंभीर मानसिक समस्याएं पैदा कर सकती है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां बच्चों को ऑनलाइन ट्रोलिंग, ब्लैकमेल या हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर लगातार दूसरों की परफेक्ट लाइफ की तस्वीरें देखने से बच्चों में असुरक्षा और दबाव की भावना पैदा होती है। ब्रिटेन में 14 साल की एक टीनेजर की मौत के बाद जांच में ये सामने आया कि वो लंबे समय तक सोशल मीडिया पर सेल्फ हार्म और डिप्रेशन से जुड़े कंटेंट देखती रही थी। अमेरिका में भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव को लेकर गंभीर जांच हुई। इन्हीं घटनाओं ने सरकारों को ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। कर्नाटक में फरवरी 2026 में हुई वाइस चांसलर की एक बैठक में भी इस मुद्दे पर चिंता जताई गई। विश्वविद्यालयों के कई शिक्षाविदों ने कहा है कि डिजिटल एडिक्शन का असर अब छात्रों की पढ़ाई और उनकी फिजिकल फिटनेस दोनों पर दिखाई देने लगा है। चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि यूजर ज्यादा से ज्यादा समय उन पर बिताए। इनफाइनाइट स्क्रॉल, पुश नोटिफिकेशंस और रिवॉर्ड बेस्ड एल्गोरिदम जैसी तकनीकों के जरिए बार बार दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है और जिससे बार बार फोन देखने की आदत बन जाती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि टीनेजर्स का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग का वो हिस्सा जो इम्पल्स कंट्रोल को संभालता है, वो पूरी तरह लगभग 20 साल की उम्र के बाद विकसित होता है। इसलिए बच्चे इन डिजिटल मैकेनिज्म के सामने ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। इसी वजह से सरकारें अब इस मुद्दे को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि पब्लिक हेल्थ के नजरिए से भी देखने लगी है।
लेकिन भारत में इस तरह के प्रतिबंध के सामने एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल भी खड़ा होता है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अनुसार कम्युनिकेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े कई टॉपिक्स केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म और इंटरनेट इंटरमीडियरीज को मुख्य रूप से आईटी एक्ट 2000 और आईटी रूल्स 2021 के तहत रेगुलेट किया जाता है। यही वजह है कि कई कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कोई राज्य सीधे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करता है तो ये संवैधानिक चुनौती का सामना कर सकता है। हालांकि राज्य सरकारें इस तरह के फैसलों को पब्लिक हेल्थ या चाइल्ड वेलफेयर के आधार पर सही ठहराने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि ये दोनों विषय राज्य सूची में आते हैं। लेकिन अगर ये नीति सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करती है तो ये सवाल उठ सकता है कि क्या वो राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है या नहीं, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। 2022 में ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा स्किल बेस्ड ऑनलाइन गेम्स पर लगाए गए प्रतिबंध को असंवैधानिक बताया था। अदालत ने कहा था कि लीगल बिजनेसेस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाली स्वतंत्रता का उल्लंघन हो सकता है। इसलिए संभावना भी जताई जा रही है कि सोशल मीडिया प्रतिबंध को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है। लेकिन ये बैन्स सिर्फ भारत में नहीं हो रहे हैं, बल्कि दुनिया के कई देशों में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर नियम सख्त किए जा रहे हैं। 2025 में ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बना जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने का कानून पास किया। इसके बाद कई देशों ने इस दिशा में कदम उठाने शुरू किए। फ्रांस में नियम है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया अकाउंट तभी बना सकते हैं जब उनके माता पिता की अनुमति हो। यानी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का फैसला किसी वैक्यूम में नहीं लिया गया, बल्कि ये दुनिया भर में चल रहे एक बड़े ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि ये कानून लागू भी हो जाता है तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि इसे लागू कैसे किया जाए। क्या हर सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए पहचान पत्र देना होगा? क्या कंपनियों को ऐसी तकनीक विकसित करनी होगी जो ये पहचान सके यूजर की उम्र कितनी है? या फिर बच्चों को अकाउंट बनाने के लिए माता पिता की अनुमति लेनी होगी? टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ कहते हैं कि यहाँ सबसे बड़ी चुनौती एनफोर्समेंट की होगी, क्योंकि इंटरनेट पर अपनी उम्र छुपाना बहुत मुश्किल नहीं है। बच्चे अक्सर अकाउंट बनाते समय फर्जी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। कई बार वो अपने माता पिता के फोन से अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा VPN जैसे टूल्स भी मौजूद हैं, जिनकी मदद से कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रतिबंध को आसानी से बाईपास कर सकता है। यही वजह है कि कुछ टेक कंपनियों ने भी ऐसे प्रतिबंधों को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि अगर बच्चों को लोकप्रिय और रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया तो वो ऐसे अनियंत्रित प्लेटफॉर्म की तरफ जा सकते हैं जहां निगरानी और सुरक्षा के उपाय और भी कम होंगे। यानी सवाल सिर्फ प्रतिबंध लगाने का नहीं है, असली चुनौती ये है कि बच्चों के लिए डिजिटल दुनिया को सुरक्षित कैसे बनाया जाए। और शायद इसी वजह से ये बहस अब सिर्फ घरों या स्कूलों तक सीमित नहीं रही, ये धीरे धीरे एक बड़े पॉलिसी डिबेट में बदल रही है। लेकिन एक बात साफ है, आज का बच्चा जिस दुनिया में बड़ा हो रहा है वो पूरी तरह डिजिटल है। और इसी वजह से सवाल ये नहीं रह गया कि बच्चों को इंटरनेट से दूर रखा जाए या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि उन्हें इंटरनेट की दुनिया में सुरक्षित कैसे रखा जाए। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के फैसलों ने भारत में इस बहस को एक नई दिशा दे दी है। आने वाले समय में ये संभव है कि केंद्र सरकार भी बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर कोई व्यापक नीति बनाए। आपकी इस नीति को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहे जिस्ट।